बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं जनूबी पंजाब में जिलजिले के झटके मुल्तान, लिया, तोनसा, मियांवाली, सरगोदा, भेरा, मियानी और करोड़ लाल ईसन में जिलजिले के झटके। पीपला, कुंदिया, हरनोई, कालाबाग, कमर मुशानी और दादू खेल और ईसा खेल में भी जिलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जिलजिले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जिलजिले का मरकज पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर हिंदूकश रीजन था। रेक्टर स्केल पर जिलजिले की गहराई 196 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। आपको बताएं मुल्तान समेत मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। इस हवाले से जिले इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम मुल्तान में सेमिनार और रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया और इसे भारत में ज़म कर लिया। आज 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी जालिम और जाबिर भारत कश्मीरियों के हकूक़ पामाल कर रहा है। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्तान ज़िला इंतज़ामिया ने सेमिनार का इनेकाद किया और रैली भी निकाली। 5 अगस्त जैसे पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल के तौर पे मनाया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इसी सिलसिले में एक सेमिनार भी मुनक्किद किया है और हमने रैली भी निकाली है, जिसमें हम ये वाज़ेह तौर पे मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। रैली के शुरका ने हाथों में कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे उठाकर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे लगाए और इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर भारतीय मजालिम की पुरजोर मजम्मत की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी रियासत सीसा पलाई दीवार बनकर कश्मीरियों के साथ खड़ी है। जब तक कश्मीरियों को हकूक नहीं मिलते हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर हम मना रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और ये मैसेज इंडिया को देना है कि कश्मीरी भाई अकेले नहीं है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। आज से 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जालिम जाबिर नरेंद्र मोदी ने जो कश्मीर की खसूसी हैसियत का दर्जा ख़त्म किया था, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। 2019 में भी पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया था और अपना मजम्मत की थी इस इक़दाम की, ज़ालिमाना इक़दाम की। रैली में ज़िला इंतज़ामिया, ताजरों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कसीर तादाद में शिरकत की। महकमा तालीम, सेहत, वासा, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसिल के मुलाजमीन भी रैली में शरीक थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली की क़यादत की। रैली में ज़िला इंतज़ामिया समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह रहीम यार खान में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। शहरियों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करके उनकी जंग आज़ादी में साथ खड़े होने का पैगाम दिया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ज़िले इंतज़ामिया ने डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी के ज़ेर क़यादत रैली निकाली। रैली में ADCR अहमद रजा भट्ट, DSP सिटी चौधरी आसिफ रशीद समेत सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और बच्चों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। 5 अगस्त का यही मैसेज है कि एक ना एक दिन इंडिया को जो इसका गासबाना कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर के ऊपर, इसको ख़त्म करना पड़ेगा और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना पड़ेगा, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस में यूनाइटेड नेशंस ने कमिट किया है। और ये जो इलीगल एनेक्सेशन थी 5 अगस्त को जो टेक प्लेस हुई, इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट ने कहा कि भारत की तरफ से इस्तेहसाल के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी खत्म नहीं हो सकी। 5 अगस्त का जो ये दिन है उसमें कश्मीर को इन्होंने लीगली इनैक्ट किया और अब वहाँ पर गैर कानूनी गैर मुस्लिम आबादकारियाँ जारी हैं। इसके ख़िलाफ़ हम मिनहासुल कौम एहतजाज करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को ये यकीन दिलाते हैं और याद कराते हैं कि उन्होंने अपनी करारदाद को अमली जामा पहनाना है। आर्टिकल 370 और 35B के तहत कश्मीर को जो खुसूसी हैसियत हासिल थी, भारत ने उसको 2019 में उसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा किया है। हम ये UNO से और पूरी दुनिया से के आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि भारत के इस गासबाना कब्ज़े से कश्मीर को आज़ाद कराया जाए और हम इंशाअल्लाह कश्मीर के भाइयों के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं। शहरियों ने लेकर रहेंगे आज़ादी और है हक हमारा आज़ादी के नारे लगाकर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।
सरगोदा में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर तकरीब, शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीर में भारतीय जाहिरियत के खिलाफ टैबलोज और तकारीर भी पेश की गई। सरगोदा में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्ट्स काउंसिल में मुनक्कदा तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज 5 अगस्त का जो दिन है यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान भर में मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इंडिया ने जो वैली के ऊपर कब्जा किया हुआ है और पिछले 4 सालों से लोगों के बुनियादी हुकूक गस्ब किए हुए हैं, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान और पूरा कश्मीर, दुनिया जहान में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी बसते हैं, यकजा होकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि पूरी दुनिया आंखें खोले और देखे कि कश्मीरियों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो गस्ब किए हुए हैं और उनका इस्तेसाल किया जा रहा है। हमारी आवाज़ जो है दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों तक इंशाल्लाह पहुँचेगी और कश्मीर का मसला हल होगा। तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ। इस मौका पर भारतीय जारहियत के खिलाफ टैबलोज और तकारीर पेश की गई, जिनमें भारतीय तसल्लुत की भरपूर अक्कासी की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मकबूजा वादी में भारतीय मुजालम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश और रैली का भी एहतमाम किया गया। नईम खान, रोही, सरगोदा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जनूबी पंजाब भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर पर रैलियां निकाली गई। कश्मीरियों के हक और भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आजादी का परचम लहराएगा। लिया में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर DSP DEO तालीम, चेयरमैन कैंपस रॉय गुलाम अब्बास भट्टी ने शिरकत की। तलबा ने अपनी परफॉर्मेंस से कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की अक्कासी की। तकरीब के बाद स्कूल से रेलवे फाटक तक रैली भी निकाली गई। खानपुर, राजनपुर, अलीपुर, फोर्ट अब्बास और मुजफ्फरगढ़ में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर पर रैलियां निकाली गईं। कश्मीरियों के हक और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आजादी का परचम लहराया जाएगा। रैली के शुरका ने कश्मीर की आजादी के लिए दुआएं भी मांगी। शुरका का कहना था कि कश्मीरियों से मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। हरूनाबाद, बक्कर, जतोई, विहाड़ी, यजमान, कोटद्दू और लियाकतपुर में भी यौम इस्तेसाल पर कश्मीर रैलियां निकाली गईं। सिविल सोसाइटी, वकला और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि भारतीय इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। रैली के शुरका ने कश्मीरियों के हक में बैनर्स भी उठा रखे थे। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए शहर शहर, नगर नगर सेमिनार्स का इनेकाद किया गया और रैलियां निकाली गईं, जिनमें सरकारी मुलाजमीन, ताजिर बरादरी और आम शहरियों ने भरपूर शिरकत की। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया गया। खानेवाल में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब सजाई गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया। खानेवाल में DPO राना उमर फारूक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजूबा अजीम की जेर सदारत सेमिनार सजाया गया। अफसरान का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। ये एक बेसिकली रिमेम्बरेंस है राइट फ्रॉम डे वन। आज तकरीबन 1100 के करीब दिन हो चुके हैं ये इस हिंदुओं के इस गासबाना रवैये के। आज इस तकरीब में हमने एक दफ़ा फिर इस अज़म को दोहराया है और इस बात पर हमने सब ने यकजा होकर आवाज़ बुलंद की है कि हमने बतौर पाकिस्तानी, बतौर शहरी अपने अमाल को भी ठीक करना है। ताकि पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम इस तरह के तमाम तर गासबाना रवैयों को बहुत ही मौसर अंदाज से इनके साथ नबर्द आज़मा हो सके। आज इस प्रोग्राम का इनेकाद सिर्फ एक यादगार है जो कि आज से तकरीबन 4.5 साल पहले कश्मीरियों के साथ वाक़या पेश आया। कश्मीर के लिए ना सिर्फ दुआगो हैं बल्कि अपने अमाल से भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम कश्मीर को जल्द अज जल्द उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस और उनका राइट जो है वो दिलवा सकें। सेमिनार के बाद एहतजाजी रैली भी निकाली गई। लोधरा में यौम इस्तेसाल कश्मीर पर रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयदा आमना मौदूदी की जेर क़यादत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गौसिया चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें तुलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। जिला कौंसिल में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से सेमिनार भी सजाया गया। दुनियापुर में नहत्ते कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से म्यूनिसिपल कमेटी तक वॉक की गई। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल्लाह जावेद और DSP मियां अब्दुल रऊफ समेत अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, वकला, ताजरों ने भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। इस रैली का मकसद बुनियादी तौर पर इंडिया का जो गासिबाना कब्ज़ा है कश्मीर के ऊपर उसको हाईलाइट करना है। इंडिया के जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर उनको हाईलाइट करना है
اور اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کو ہم آزاد کروا کر رہیں گے، اور اس بات کو کنڈیم کرنا ہے، اس بات کی مذمت کرنا ہے کہ انڈیا نے جو آرٹیکل 370 آف دی کانسٹیٹیوشن اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی ہے، اور یہ سراسر کشمیریوں کے حقوق کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ ختم ہو کر رہے گا۔ آج پورے ملک میں یوم یکتائی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ انڈیا کے غاصبانہ جو قبضہ ہے اس کے خلاف ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کشمیر کو ہم آزاد کرا کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ جامپور میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گریجویٹ کالج میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آفتاب اقبال گجر کا کہنا تھا کہ 5 اگست کو بھارتی حکومت نے سازش رچا کر کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ بھارت کی اس گنڈا گردی پر پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ 5 اگست کو انڈیا نے ایک سازش کی اور کشمیر کا ایک خصوصی سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا اور ان کے بنیادی حقوق کو تلف کر دیا گیا۔ آج پورے پاکستان میں اس کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور اقوام عالم اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ ادھر حاصل پور میں اسسٹنٹ کمشنر احمد سلیم چشتی کی زیر قیادت یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تاجر برادری، اساتذہ، سیاسی و سماجی شخصیات اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے مظلوم کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے اور بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ دوسری جانب ملتان شہر میں جشن آزادی جوش و خروش سے منانے کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ جشن آزادی بھرپور انداز سے منانے کے لیے بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف ہیں۔ شاہین مارکیٹ میں یوم آزادی کی مناسبت سے سٹالز بھی سج گئے ہیں۔ ملتان شہر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ جشن آزادی بھرپور انداز سے منانے کے لیے بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف ہیں۔ شاہین مارکیٹ میں یوم آزادی کی مناسبت سے آرائشی سامان کے سٹالز سج گئے۔ سٹالز پر جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، کیچز، باجے، اینکیں اور کپڑے دستیاب ہیں۔ قومی پرچم کے رنگوں والے ریڈی میڈ کپڑوں کے بھی سٹالز لگا دیے گئے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ ہم اکیلے سٹالز پر جھنڈیاں خریدنے آئے ہیں۔ یہ کتنے کی لی آپ نے یہ جھنڈی؟ 60 روپے کے لیے۔ 60 روپے کی لی ہے؟ پچھلی بار 50 روپے کی تھی۔ دکاندار کہتے ہیں کہ دکان پر لائٹوں کے علاوہ ہر قسم کی اشیاء میسر ہیں۔ جشن آزادی کے موقع پر ہماری سیل کافی اچھی ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس یہاں چوڑیاں ہوتی ہیں بچوں کی، بیجز ہوتے ہیں، نخون ہوتے ہیں، اینک ہوتی ہے اور جھنڈیاں ہوتی ہیں، جھنڈے ہوتے ہیں، تتلی ہے، بٹر فلائی ایسے یہ ہے ہمارے پاس۔ یہ آج کل بہت اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی، ہمارے پاس چل رہی ہے۔ شہری بھی اپنے بچوں کی خوشی کے لیے جشن آزادی کی مناسبت سے خریداری کرتے نظر آئے۔ کیمرامین حسیم احمد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری۔ بہاول نگر میں بے مددگار متاثرین مشکلات کا شکار ہیں۔ لودھرا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر اشرف ساحلے نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محفوظ مقامات پر 12 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بے یار و مددگار متاثرین مشکلات کا شکار ہیں۔ رہی سہی کسر میپکو نے بھاری بل بھیج کر پوری کر دی۔ سیلاب متاثرین کو امداد کی بجائے بجلی کے ڈبل بل بھیج دیے گئے۔ سیلاب متاثرین حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ متاثرین نے دہائی دی ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ لودھرا کے مقام پر بھی دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسلف صالحہ نے سیلاب متاثرہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ محفوظ مقامات پر 12 فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں متاثرین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ کہروڑ پکا کے مقام پر بھی دریائے ستلج میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل، فصلیں زیر آب آ گئیں۔ فصلوں کے ساتھ جانوروں کا چارہ بھی بہہ گیا۔ دیگر موضوع جات کا بھی سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ادھر رنگپور میں دریائے چناب کے پانی سے کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ درجنوں موضوع جات کی قیمتی اراضی دریا برد ہونے کا خدشہ ہے۔ متعدد مکانوں سمیت اسکول کی 4 دیواری کٹاؤ کی نظر ہو گئی۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین نے حکومت سے امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل کی عزت میں ٹرانسپورٹ انچارج سمر وحید پر پیٹرول اور ڈیزل قیمت میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا الزام۔ ریگولر انکوائری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ٹرانسپورٹ انچارج سمر وحید سمیت دیگر افراد پر پیٹرول اور ڈیزل قیمت میں کروڑوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگ گئے ہیں۔ پرائیویٹ بسوں کو طلبہ کے لیے چلایا گیا، اس میں بھی لاکھوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ سمر حسین، عارف مسعود، سہیل احمد، عمران یونس خان اور عمر دراز کے خلاف ریگولرائز
इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जबकि मजीद छापे जारी हैं। अब्दुल्ला नामी शख्स की दरखास्त पर कार्रवाई जारी है। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली पर मुल्तान कचहरी में खुशी का समा। पीपल्स लॉयर्स फोरम और नून लीग के कारकुनान की जानिब से मिठाइयां तकसीम की गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली की खुशी में जिला कचहरी मुल्तान में खुशियां मनाई गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अलावा डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के मेंबरान ने मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर मियां तुफैल अहमद कुरैशी हाशमी, हाजी अमीन साजिद, बिलाल जट, शेख सज्जाद हुसैन, मोहम्मद सरफराज अंसारी और दिगर भी मौजूद थे। मुल्तान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 5 रोज़ा रिफ्रेशिंग कोचिंग कोर्स इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज डेप्यूटी डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शाहिद इस्लाम और सीनियर इंस्ट्रक्टर नसरुल्लाह राना ने कोचेस को तरबियत दी। मुल्तान में 5 रोज़ा रिफ्रेशिंग कोचिंग कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज डिप्टी डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शाहिद इस्लाम और सीनियर इंस्ट्रक्टर नसरुल्लाह राना ने ट्रेनिंग दी। इंस्ट्रक्टर्स का कहना था कि तमाम कोचेस का रिस्पांस मुस्बत और काम करने का माहौल भी जबरदस्त था। मेन फोकस हमारा ये है कि बेसिकली स्पोर्ट्स एज अ टूल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन दुनिया में लिया जाता है और हम इसको सिर्फ स्पोर्ट्स समझ रहे हैं, तो ये हमारी गलती थी। हम सब की सेहत के जिम्मेदार हैं। ये बात इनको मैंने इतने दिनों में समझाने की कोशिश की है। पार्टिसिपेशन में हमने देखा कि यहाँ पर फीमेल की पार्टिसिपेशन भी बड़ी इनकरेजिंग थी और बाकी इसमें एजुकेशनिस्ट थे, स्पोर्ट्स पढ़ाने वाले लोग थे, कोचेस हैं, एथलीट्स हैं, रेफरीज हैं, जजेस हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, तो इस हवाले से बड़ा रिस्पांस जो है वो पॉजिटिव है। कोचेस का कहना था कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन भी करवाए गए। 5 रोज़ा कोर्स के दौरान 70 से ज्यादा कोचेस मुस्तफीद हुए। फिटनेस से रिलेटेड जो है हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया जा रहा है और इसके अलावा जो है यहाँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट के जो है राना नदीम साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिटनेस से रिलेटेड और हमने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हैं। ये पता चला कि स्पोर्ट्स के साथ हम अपने मुआशरे को कैसे सेहतमंद बना सकते हैं और किसी भी मुआशरे की तरक्की के अंदर उसका सेहतमंद होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। इस कोर्स से सबसे पहले हमने ये सीखा है कि कैसे आपने अपने आप को और आप अपने आप को साथ लेके दूसरों को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। डिवीजनल स्पोर्ट ऑफिसर ने मुल्तान में आकर ट्रेनिंग देने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। बहुत ही ये फ्रूटफुल रहा है। यहाँ पे 5 दिन का कोर्स था और हमारे पार्टिसिपेंट बड़े उन्होंने एनर्जेटिकली इसमें पार्टिसिपेट भी किया और मैं खुद चूँकि इस कोर्स में था मैंने खुद बहुत कुछ लर्न किया है, तो यकीनन इस किस्म के कोर्सेज होने चाहिए। सदर रोटरी क्लब मुल्तान अल्ताफ शाहिद ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और ट्रेनिंग हासिल करने वाले कोचेस में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। डीएचए मुल्तान में सीरीन टावर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। इस मौका पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। शुएब अनवरकियानी और साबिक स्टार क्रिकेटर इंजमामुल हक की खुसूसी शिरकत थी। डीएचए मुल्तान में सीरीन टावर का संगे बुनियाद रखने की खूबसूरत तकरीब सजाई गई। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। शुएब अनवरकियानी और साबिक कौमी क्रिकेटर इंजमामुल हक ने खुसूसी शिरकत की। तहनान हैदर, जफीर और तुबा बलोच ने प्रोजेक्ट पेश किया। सीईओ सीरीन टावर मलिक ताहिर नवाज का कहना था कि यह मनसूबा 4 साल में मुकम्मल करना है। मेहमान खुसूसी शुएब अनवरकियानी का कहना था कि मुल्तान में पंजाब की सबसे बड़ी बिल्डिंग की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं और ये सब के लिए फख्र का बाइस होगा। मैंने जिस दिन ये प्लॉट लिया था इसके प्लानिंग, परमिशन और मेरे माइंड के अंदर था कि मैंने इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह 4 साल के अंदर मुकम्मल करना है। मेरी इसके अंदर सिर्फ एक ही फोकस है, आप सब दोस्तों को इकट्ठा करके आप सब दोस्तों के सामने मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह आज की डेट के बाद 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट अपने पाया तकमील को पहुंचेगा। सिटी ऑफ सेंट्स के अंदर वो तारीख रकम होने जा रही है जिसमें पंजाब की टॉलेस्ट बिल्डिंग, ना सिर्फ पंजाब बल्कि कराची के बाद पूरे पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है उसका हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं इस इवेंट में। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह साउथ पंजाब और मुल्तान बिलखसूस जो है उसके लिए नए एक दौर का आगाज होगा। इंजमामुल हक का कहना था कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इन्होंने खुद भी फ्लैट बुक करवाया है। बहुत ज़बरदस्त है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह का ये इवेंट है और इवन क्योंकि जी मैंने भी यहाँ अपनी बुकिंग करवाई है क्योंकि मैंने फ्लैट यहाँ बुक करवाया क्योंकि मैं यहाँ रहूँगा जिस टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मुल्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जी ये 35 स्टोरीज़ का जो ये टावर आ रहा है इसमें 5 स्टार होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल है, ऑफिसेज हैं और ये सारी चीज़ें हैं ना ये 5 स्टार लेवल की हैं।
तकरीब के इख्तिताम पर 4 गाड़ियां, लैपटॉप और शील्ड तकसीम की गई और कवाली का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन हारून के साथ हसन अहमद बलोच, रोही, मुल्तान। इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।